प्यारे मित्रों नमस्कार। मैं सीसी गुरु आज आपको बताने जा रही हूँ कि 14 लाख की आय होने पर भी आप अपना टैक्स शून्य कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। साथियों, 1 अप्रैल से लागू वित्त वर्ष 2025 से 26 में 12 लाख तक की वार्षिक आय टैक्स फ्री होगी। अगर आपकी आय इससे अधिक है तो भी आप विभिन्न डिडक्शन का लाभ लेकर टैक्स बचा सकते हैं। इस बजट में न्यू टैक्स रिजीम के तहत 87 की टैक्स रिबेट को 25,000 से बढ़ाकर 60,000 कर दिया गया है। 13 लाख की आय पर टैक्स कैलकुलेशन। यदि आपकी आय 13 लाख रुपए है तो ऐसे होगा टैक्स कैलकुलेशन। पहले 4 लाख रुपए टैक्स फ्री, 4 रुपए से 8 लाख रुपए 5% टैक्स 20,000 रुपए, 8 रुपए से 12 लाख रुपए 10% टैक्स 40,000 रुपए, 12 रुपए से 13 रुपए लाख 15% टैक्स 15,000 रुपए, कुल टैक्स 75,000 रुपए, 4% सेस जोड़ने पर कुल टैक्स 78,000 रुपए। स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 रुपए घटाने के बाद टैक्सेबल इनकम 12.25 लाख रुपए रह जाएगी। 12 रुपए से 12.25 लाख रुपए 15% टैक्स 3,750 रुपए। नया कुल टैक्स 63,750 रुपए। 4% सेस जोड़ने के बाद कुल देनदारी 66,300 रुपए। अगर आप वेतन भोगी हैं तो दो बड़े डिडक्शन का लाभ ले सकते हैं। एक स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 रुपए तक। न्यू टैक्स रिजीम के तहत सैलरी से 75,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा। उदाहरण, अगर आपकी कुल आय 14 लाख रुपए है तो स्टैंडर्ड डिडक्शन के बाद यह घटकर 13.25 लाख रुपए हो जाएगी। 2 एनपीएस में नियोक्ता योगदान पर छूट 80 सीसीडी 2। यदि आपका नियोक्ता नेशनल पेंशन स्कीम एनपीएस में योगदान करता है तो आप इसका डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। 80 सीसीडी 2 के तहत नियोक्ता 14% तक योगदान कर सकता है जो टैक्सेबल इनकम से घट जाएगा। उदाहरण, यदि आपकी बेसिक सैलरी 10 लाख रुपए है तो नियोक्ता 1.40 लाख रुपए एनपीएस में योगदान करेगा। इससे आपकी टैक्सेबल इनकम 14 लाख से घटकर 11.85 लाख रुपए हो जाएगी। निष्कर्ष, अगर आप सही डिडक्शन का लाभ उठाते हैं तो 14 लाख तक की आय पर टैक्स शून्य भी हो सकता है। एनपीएस और स्टैंडर्ड डिडक्शन का पूरा लाभ उठाएं और टैक्स बचाएं। विस्तृत गणना वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो साथियों, कैसा लगा हमारा आज का यह वीडियो? लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।